निशान जोत्रीवाल, ऑल इंडिया रैंक 1969 1959। और निशान के पेरेंट्स बेटा बस पेरेंट्स ही आए। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे साथ निशांत जोत्रीवाल जुड़े हुए हैं, जो कि अपना फर्स्ट ईयर अभी परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। तो पहले मैं निशांत को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे आए, ताकि वो अपना अपना पूरा जेई का जर्नी शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे निशांत को जानते भी होंगे कि वो अपना पूरा जेई का प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से किया हुआ है, और उसने क्या क्या अपने जेई की जर्नी में स्ट्रगल की, और आप आने वाले जेई 2024 के लिए जेई 2024 एस्पेक्ट्स को टिप्स भी देंगे। तो चलिए फिर बिना देर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं निशांत को बोलना चाहूँ कि अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दो। Hello everyone, I am Nishant. I am currently pursuing IIT Delhi Computer Science first year. And I have done my preparation from PW online batches and I have secured 99.9 plus percentile in JEE Mains. आप अपना इंट्रो दिए इतना अच्छे से। तो फिर मैं आपको पहले आपके जेई की जर्नी के बैक में जाना चाहूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से पहले ही से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने लगते हैं, कि कोई कोई होता क्लास 9 से बड़े बड़े कोचिंग में एनरोल्ड हो जाता है और शुरुआती से मतलब जेई का प्रिपरेशन चालू कर देता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था? और अपना इस क्लास 10 के पहले आपको जेई का कुछ जानकारी था कि नहीं, ये सब बताया पहले। जेई के बारे में तो वैसे मेरे को 9th में पता चला था, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट था। और जैसे 11th में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेनी होती है, तो बायोलॉजी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मैथ्स भी मेरे को नहीं आती थी, लेकिन बस फिजिक्स आती थी, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल लेने का सोचा। फिर उसमें दोस्तों से पता चला कि जेई एग्जाम होता है, आईआईटी वगैरह कॉलेजेस होते हैं, तो वहां से फिर मैंने सोचा कि नॉन मेडिकल लेके आईआईटी की तैयारी कर लूंगा। और अलग सर के चैनल को मैं पहले से ही 9 क्लास से उनके 11 12 के लेक्चर्स को थोड़े चैप्टर्स मैंने देखे हुए थे, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट था। और अलग सर के थ्रू भी मेरे को आईआईटी जेई का पता चला। ठीक है। और प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने 9 10th में इतनी वो नहीं की, 11th में ही स्टार्ट की थी। 9 10th में थोड़ी बहुत फिजिक्स करी होगी बस, मेजरली प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट करी। मतलब जेई का एज सच बड़ा कुछ वो नहीं आया था क्लास 10 तक तुम्हारे लाइफ में, राइट? ओके। हाँ। तो फिर अब मैं तुम्हें मीन्स एक फ्री हैंड देना चाहूंगा कि अपना पूरा क्लास 11 क्लास 12 का जर्नी इस वीडियो में उतार दो, और फिर बाकी जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे क्लियर करते रहना। तो अब मैं तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने कोई पीडब्ल्यू का बैच नहीं ले रखा था। स्टार्टिंग में जैसे स्कूल वगैरह जाया करता वैसे ही बैचेस का मेरे को पता चला था बाद में, जब वो एक 11th का एंड होने वाला था, तब मैंने अर्जुना जेई बैच लिया था। एक वो फिजिक्स वाला का फेस्टिवल करके ऐसा कुछ आया था, जिसमें अर्जुना 1.0 2.0 दोनों मिल रहे थे, तो वहां से मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी सही थी, ऐसे सच वो कुछ नहीं था, लेकिन मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी। जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक मेरे को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और ना मेरे को समझ आती थी। देन जब मैंने अर्जुना बैच लिया, उसमें अर्जुना जेई 1.0 में सचिन सर से पढ़ रहा था मैं। तो सचिन सर ने बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ा रखा है, और वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। तो पहली बार वो मैंने कॉनिक सेक्शन से ज्वाइन किया था, जब इलिप्स हाइपरबोला चल रहा था। तो उसका मैंने तैयार करके टेस्ट दिया था, तो मेरे 80 मार्क्स आए थे मैथ्स में, जो कि मेरे पहले 40 50 मार्क्स के आसपास आया करते थे। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि 11th की मतलब आगे की जे की प्रिपरेशन मैं फिजिक्स वाला से ही करूंगा, क्योंकि जो मेरे को वो था कि चैप्टर वगैरह या मैथ्स में जो इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्होंने कर दिया था क्रिएट। तो ऐसे ही फिर मैंने 11th में कर लिया। और लेकिन मैथ्स का मैंने ज्वाइन वहां से किया था लिखा। और ऐसा नहीं था कि फिजिक्स केमिस्ट्री सारी सही थी, कई चैप्टर बैकलॉग थे, रोटेशन वगैरह वो भी मेरा बैकलॉग था, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में 11th में अच्छा आता है तो दिक्कत आती है उसे रोटेशन में, तो मेरे को भी दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था स्ट्रगल करने के बजाय उसमें। फिर 12th में आए, तब 12th में फिर लक्ष्य बैच आ गया, तो फिर मैंने लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लिया। फिर लक्ष्य बैच से कंटिन्यू किया। और फिर जब मेरा 11th का भी बैकलॉग था, फिर मैंने देखा कि बैकलॉग मैं या तो फिर जैसे अर्जुना जेई से ही कर सकता हूँ 2x पे लेक्चर वगैरह देख के, लेकिन वो लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा थी, 2.5 2.5 घंटे के लेक्चर्स थे, 12 13 वीडियोस। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि लाइव क्लास भी चल रही थी 12th की, उसके क्लास नोट्स वगैरह, डीपीपी वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह।
तो फिर मैंने सोचा कि मंजिल 2.0 से कर लेता हूँ। तो मंजिल 2.0 में यूँ था कि 8 घंटे के लेक्चर्स थे, तो वो मैंने 2x पे देख लिए रोज यूं करके। जैसे आज 1.5 घंटे का देख लिया, यूं करके मैंने अपनी मैथ्स कवर कर ली, क्योंकि मैथ्स का मेरा बहुत सारा बैकलॉग था। तो यूं करके मैथ्स कवर कर ली, यूं ही मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर मैंने लक्ष्य बैच को पूरा कंटिन्यू किया। लास्ट जे मेंस के लिए मैंने पीवाईक्यूज वगैरह करे। जैसे स्टार्टिंग में तो एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी, टीचर भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते हैं एडवांस के भी। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेंस के पहले 1 मंथ था, तब फोकस एकदम मेंस पे कर दी थी, क्योंकि एक बार मेंस हो गया तो उस पर कॉन्फिडेंस आ गया, तो एडवांस आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मैंने पूरी शिफ्ट कर दी मेंस पे। मेरा टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट का ही था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट को मैंने अच्छे से किया, तो मेरे 99.91 परसेंटाइल आई थी। तो उसके बाद फिर मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी शिफ्ट कर दी थी एडवांस पर, ताकि क्योंकि जे मेंस का अच्छा एक एनआईटी अच्छी ब्रांच सिक्योर हो गई थी, तो अब हम्म। एडवांस के लिए टारगेट किया। 4 मंथ के आसपास थे। एडवांस के लिए पीडब्ल्यू का पहले जेई चैलेंजर चल रहा था यूट्यूब पे, तो थोड़े मैंने उसके लेक्चर देखे। देन फिर वरुण बैच भी लॉन्च हुआ था, तो फिर मैंने वरुण बैच ज्वाइन कर लिया था। वहाँ वरुण बैच में बहुत ही एडवांस टाइप के, ओलंपिया टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे थे, तो वो मैंने कर लिए और एडवांस के पीवाईक्यूज कर लिए। और ऑर्गेनिक में जैसे बुक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, निशांत ने अपना पूरा फुल जे स्टोरी शेयर किया, तो अब मैं पूछना चाहूँ निशांत ने कि अपने पूरी जर्नी में उसने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए। लाइक बहुत सारे बच्चे को मिल रहा था, कंफ्यूजन रहता है कि कौन से रिसोर्सेज यूज करूँ, क्या मुझे पीडब्ल्यू के मॉड्यूल फॉलो करने चाहिए ना करने चाहिए। तो मैं निशांत से पूछना चाहूँ कि उसने कौन कौन से रेफरेंस बुक अपने जे की जर्नी में यूज किए थे। तो देखे तो जैसे मटेरियल जो पीडब्ल्यू के बैचेस में मिलता है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि क्लास क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। क्लास के अंदर ही सर बहुत सारे पीवाईक्यूज करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो यूँ करना है कि क्लास नोट्स पे कमांड होनी चाहिए। क्लास नोट्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हर टाइप के, हर बुक्स के सवाल होते हैं अच्छे अच्छे, जो भी छाट रखे होते हैं टीचर ने। तो क्लास नोट्स अच्छे से करने चाहिए, देन डीपीपी करनी चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स और पीडब्ल्यू की डीपीपी से अपना मेंस का एकदम वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो मेंस का उससे हो जाता है। देन एच डब्ल्यू क्वेश्चंस में तुम्हें जैसे मॉड्यूल से एच डब्ल्यू क्वेश्चंस मिल रहा है, तो तुम वो कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई भी बुक है तो वो तुम कर सकते हो। मैंने तो बुक तो एज सच फिजिक्स में सेंगेज करी थी, शायद 50-60% हो पाई थी, और बाकी चैप्टर की शायद नहीं हुई थी। और मैथ्स में सच मैंने कोई वो बुक फॉलो नहीं की। थोड़े बहुत चैप्टर मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से करे थे। और केमिस्ट्री तो सारी ऐसे कोई वो नहीं होती है, अलग से पीवाईक्यू बेस्ड ही आती है। फिजिकल पूरी पीवाईक्यू बेस्ड आती है। इनऑर्गेनिक भी थोड़ी एनसीईआरटी टाइप, लेकिन थोड़ी और रिएक्शंस वगैरह वो तो क्लास में कवर हो जाती है, उसके लिए ऐसे कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। क्लास में यूं है, पीडब्ल्यू में एडवांस प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं और शीट्स वगैरह भी मिलती है, और एक एडवांस का मॉड्यूल भी मिला था, हर चैप्टर के 40 सवाल ऐसे करके। तो मटेरियल पीडब्ल्यू में सफिशिएंट है। तुम यूं होगा कि तुम वो उसी को पूरा नहीं कर पाओगे, तुम्हें उसी को ट्राई करने की कोशिश करनी है। यूं नहीं कि तुम अलग से मटेरियल कर रहे हो, तुमने बैच का ही कर लिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और पीवाईक्यू तो जैसे मस्ट है ही हर चैप्टर के। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जैसा निशांत ने बहुत बढ़िया से बोला कि मतलब एक ही चीज को, जिस बैच को पकड़े हो तो उसी को पकड़े रहो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं अपनी जर्नी में, जैसे कि ये बुक लगा ले, वो बुक भी लगा ले, लगता कुछ नहीं है। एक ही चीज को पकड़ो, उसको पूरा करो, आधा अधूरा कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, पूछना चाहो निशांत का कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में शुरुआत में कितने मार्क्स आते थे। स्टार्टिंग में तो जैसे 11th में 130 150 ऐसे के आसपास, 200 तो मेरे ऐसे कभी टच नहीं हुए, अच्छा। क्योंकि मेरा तो 11th का वैसे भी बैकलॉग था। हम्म, और 12th में मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पता है कि 11th में क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो उनको कवर अप करने के लिए। तो 11th में 150 180 190 ऐसे कुछ आते थे। तो एज्यूम करो निशांत, जैसे तुम्हारा इस अपकमिंग संडे को मॉक टेस्ट का एग्जाम है, तो फिर तुम्हारा मॉक टेस्ट को लेके क्या मतलब स्ट्रेटेजी रहती थी और उसकी प्रिपरेशन तुम कैसे स्टार्ट करते थे। हाँ, मॉक टेस्ट के लिए तो यूं नहीं है कि जैसे संडे को मॉक टेस्ट है तो तुम 2 दिन पहले ही क्लास नोट्स अपने रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तुम्हारी साथ साथ ही चलनी रहनी चाहिए।
लाइव क्लास तुम्हें अटेंड करनी है, और डेली जो है क्लास नोट्स, प्रीवियस क्लास के तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि ऐसे ही याद रहेंगे। यूं नहीं है कि तुम लेक्चर तुम देखे जा रहे हो और एंड में सारे फिर नोट्स रिवाइज कर रहे हो, उससे तुम्हारे इतने कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, और फिर मॉक टेस्ट में नंबर भी नहीं आ पाएंगे, तुम चीजें भूल जाओगे। साथ साथ तुम क्लास नोट्स रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, जो भी तुम्हें HW मिले, DPP मिले। और जैसे संडे को टेस्ट है तो तुम्हें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अपने सारा क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना है। और ऐसा कोशिश करना कि चैप्टर एंड पे तुम शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्योंकि बाद में शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प देते हैं। क्योंकि जब एक मंथ ही बच जाएगा तो तुम्हें इतना सारे नोटबुक्स वगैरह तुम एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स बना लो, और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, उनके कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस, क्या मैनिपुलेशंस हैं उनको देखो। और तुमने कोई भी मॉड्यूल प्रैक्टिस किया है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमने मार्क करे हैं, उनको देख लो, और उनकी क्या अप्रोचेस थी वो देख लो। ठीक है। और तुम्हारा जैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस तुम कैसे करते थे? हर टेस्ट देने के बाद तुरंत करते थे, या फिर उसका एक कोई पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल किए रहते थे? हाँ, जैसे टेस्ट दिया उसके बाद वो PW के ऐप में वो आ जाता है पूरा, कौन से क्वेश्चन गलत है, कितने अटेम्प्ट किए थे वो। तो सबसे पहले तो यू करना है कि जो क्वेश्चंस गलत है उन पे देखना है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके क्या रीजंस है। क्या सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, वैल्यू लेने में गलती कर दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, या फिर ये हो जाता है कि इंटीजर टाइप में और कुछ, जैसे आंसर x आ रहा था लेकिन आंसर में 10x पूछा था, तो वो ऐसे गलती हो गई। या फिर असर्शन रीजन वाले में नोट की गलती हो गई। तो ऐसी गलती, तो वो तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बिना एनालिसिस के आगे तुम अगला टेस्ट दे रहे हो तो तुमने पिछले टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें बैठ के सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व करे हैं, तुमने उससे कोई सीखा नहीं है, तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई एड ऑन नहीं हुआ है। तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि सिली मिस्टेक्स हो रही है तो अगली बार से हर डेटा वगैरह या क्या पूछा है उस पे टेस्ट के टाइम तुम्हें कंसंट्रेटेड रहना है। और अगर जैसे तुम्हें पता चला कि उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया, तो यू रखना है कि किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है। और कई कबार यूं भी हो जाता है कि इजी क्वेश्चन था वो भी छूट गया। तो सबसे पहले तो यू करना है, टेस्ट स्टार्ट होते ही एक राउंड लगाना है जिसमें तुम्हें सारे अपने इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं। ऐसा इससे यू होगा कि तुम्हारा कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तुम्हारा जो भी पेपर के इजी मार्क्स थे वो तुम्हारे सिक्योर है। देन अगले राउंड में तुम मॉडरेट वाले ट्राई कर सकते हो, और थर्ड राउंड में जो थोड़े टफर साइड है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, वो वाले कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा रिवीजन को लेके स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? जैसे कैसे रिवीजन करते थे? और शॉर्ट नोट्स एक मेजर पॉइंट आता है, तो शॉर्ट नोट्स कब तुमने बनाना चालू किया? जैसे कोई चैप्टर एंड हो जाता है फिर करते हो, या फिर 3 4 चैप्टर कोई एक साथ लेके करते हो? तो सब एक बता दो। रिवीजन तो जैसे मैंने बताया कि मैंने डेली क्लास नोट्स के रिवीजन करे हैं। अगली क्लास में एंटर करने से पहले पिछली क्लास का तुम्हारा सारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी उस क्लास में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। और टीचर HW क्वेश्चंस देते हैं तो वो तुम्हें करके जाने हैं। तो रिवीजन तो तुम्हें डेली करना है, यूनी चैप्टर खत्म होने के बाद सारा कर रहे हो। अब बात रही शॉर्ट नोट्स की। अब मैंने जैसे 12th में यू करा था कि साथ साथ ही आज क्लास नोट्स रिवाइज करे और उसी के शॉर्ट नोट्स बना लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूला लिख लिए। या कई कबार मैंने टाइम वगैरह नहीं मिला तो चैप्टर के एंड में भी बना लिए। और जैसे और बाकी चैप्टर बच गए थे उनके मेन से पहले, जो और भी बहुत सारे 5 10 चैप्टर बच गए थे, उनके फिर देन जल्दी क्लास नोट्स की रीडिंग रीडिंग लेके वैसे शॉर्ट नोट्स बना लिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स को ही एंड में बार बार रिवाइज करना है, पूरे नोट्स दोबारा रिवाइज नहीं किए जाएंगे। और अब शॉर्ट हम्म। नोट्स में जो है तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, तुमने बुक से क्वेश्चन किया उसका कोई इंपॉर्टेंट लगा वो ऐड कर सकते हो, टेस्ट का कर सकते हो। या फिर टीचर ऐसी बातें भी बोलता है जैसे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ रहे हैं, इस टाइप के सवाल आए जा रहे हैं। जैसे कि वो एडवांस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वैसा सवाल आता ही है, तो वो वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। ठीक है। और जैसे पीवाईक्यू कब करते थे? मतलब कितने ईयर के पीवाईक्यू तुमने फॉलो किया? और कैसे कैसे, मतलब कोई चैप्टर एंड होने के बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करते थे, या फिर पीवाईक्यू को कैसे तुमने यूटिलाइज किया अपने जेई जर्नी में? पीवाईक्यूज तो कुछ चैप्टर के जैसे क्लासेस चल रही है साथ साथ कर लिए, कईयों के चैप्टर एंड पे कर लिए। वो बुक होती है, वो 40 ईयर ऐसे कुछ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। ऐसा तो नहीं है कि सभी उसमें चैप्टर में ये सारे हो गए।
कुछ एक में हो गए होंगे, बाकियों में जितने हुए उस टाइप के कर लिए। जैसे मेंस में शिफ्ट्स भी ज्यादा है तो सारे करने पॉसिबल है नहीं। और एट द एंड में तो मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे, 4-5 साल के, यूं कर लिया कि 2 पेपर इजी कर लिए, 2 मॉडरेट, 2 हार्ड, ऐसे करके, क्योंकि हम्म। डाटा मिल जाता है कि कितनी शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनी, उस हिसाब से तुम सेग्रीगेट करके, यूं नहीं है कि तुम सारे पेपर दिए जा रहे हो, इजी मॉडरेट हार्ड ऐसे करके तुम कर सकते हो। ठीक है। और अब मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे तुमने मतलब कभी कभी लग रहा हो कि हाँ मैं बोर्ड का प्रिपेयर करूँ, जेई का प्रिपेयर करूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये डाउट रहता है बोर्ड्स और जेई। तो तुम्हारा क्या मीन्स एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता था इस टॉपिक को लेकर? बोर्ड्स का तो ये पीसीएम तो कॉमन ही है। तो पीसीएम हम्म। तो जेई की तुमने अच्छे से कर ली तो तुम बोर्ड्स की कर लोगे, ऐसा कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस तुम्हें थोड़ा लिखना आना चाहिए। पेपर से, जिस दिन तुम्हारा बोर्ड का पेपर हो उस दिन पहले थोड़ा एक सैंपल पेपर या कोई एक पीवाईक्यू देख लेना बोर्ड्स का। और थोड़ी बहुत अगर तुम्हें लग रहा है दिक्कत है तो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेना। ऐसा कोई नहीं है कि तुम जेई का छोड़ के पूरा फुली बोर्ड पे ही फोकस हो रहे हो, तो उसमें ऐसा कोई वो फायदा है नहीं, और मजा भी नहीं आता था कि अब तुम पूरा जेई के लिए कर रहे हो न्यूमेरिकल टाइप, अब तुम बोर्ड्स के लिए वो करोगे तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा इतना। और बात रही एडिशनल सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश था मेरा और म्यूजिक था, तो वो तो मैंने हॉलीडेज मिली थी बोर्ड्स के पेपर में तो उसी में कर लिया। ऐसा कोई नहीं उनके लिए अलग से टाइम निकाला, हॉलीडेज में ही कर लिया। ठीक है। तो मीन्स ऐसा कुछ है नहीं कि अगर कोई बच्चा बोर्ड्स के 12th के साथ ही प्रिपेयर कर रहा है तो कोई उसका जेई अफेक्ट हो, वो आराम से मतलब टाइम मैनेज कर सकता है। ठीक है। हाँ। तो अब अपना मतलब टाइम टेबल शेयर कर दो कि तुम्हारा क्या एक प्रॉपर शेड्यूल रहता था, तुम डमी स्टूडेंट थे या फिर रेगुलर स्टूडेंट, और तुम्हारा दिन का कैसे यूटिलाइज कर देते? हाँ, मैं डमी स्टूडेंट था। पीडब्ल्यू की मैंने लाइव क्लासेस लिए हैं। और हम्म। फिर जैसे डेली ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि टाइम इस टाइम ही उठना है। जब भी उठा, सबसे पहले तो यूं है, पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करे, सर ने जो एचडब्ल्यू में क्वेश्चंस दिए वो कर लिए, डीपीपी करी। देन देन अब इतने ही लाइव क्लास का टाइम हो जाता था तो लाइव क्लास अटेंड करी अच्छे से, उसी उसी में ट्राई करता था, उसी में नोट्स बन जाए। और जो क्वेश्चंस वगैरह लेंदी या कोई थ्योरी का पार्ट रह गया उसको बाद में क्लास के बाद लिख लेता था। देन एचडब्ल्यू क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए, बस, और मॉड्यूल वगैरह और पीवाईक्यू वगैरह। अच्छा, मतलब डेली तुम्हारा रहता था कि क्लास क्लास लेक्चर करना है, फिर अच्छे से क्लास नोट्स को रिवाइज करके होमवर्क लगा के मॉड्यूल, बस ऐसे ही तुम मतलब डेली फॉलो करते गए? हाँ, ठीक है। पीवाईक्यू तो कभी कभी चैप्टर खत्म होने के बाद, या ज्यादा मतलब हॉलीडे वगैरह है, संडे वगैरह उस दिन। और तुम्हारा क्या मतलब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जैसे जेई मेंस पे फोकस करे, जेई एडवांस पे, और बहुत सारे लोग को लगता है कि जेई एडवांस के लिए कुछ अलग ही करना पड़ता है। तो तुमने कुछ ऐसा किया था कि जैसे प्रिपेयर क्लासेस चलते गई तो उन्हीं को फॉलो किया? यूं है कि ऐसे कोई वो नहीं है कि जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन अलग है। ये लॉन्ग मेंस और एडवांस के साथ साथ ही चलती है, तुम्हें पता नहीं लेकिन वो चलती रहती है कि क्लास नोट्स में अच्छे से सवाल करवाए जाते हैं, डीपीपी में अच्छे सवाल डाले जाते हैं, मॉड्यूल में अच्छे सवाल होते हैं, तो तुम्हारी एडवांस की भी प्रिपरेशन चल रही है साथ साथ। यूं नहीं है कि तुम पहले मेंस का करोगे देन एडवांस का करोगे, वो तुम्हें कंटिन्यू करना है। लेकिन एक बार ये मेंस नजदीक है तो उससे एक महीने पहले तुम्हें मेंस पे फोकस करना है, थोड़े मेंस टाइप के सवाल करने हैं। और मेंस तुम्हारा एक बार हो जाए उसके बाद तुम अच्छे सवाल ट्राई कर सकते हो। बैचेस भी रहते हैं, एडवांस के बैचेस, या फिर कोई एडवांस के प्रैक्टिस सेशन या शीट्स वगैरह, वो तुम कर सकते हो और एडवांस लेवल के टेस्ट दे सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि कंप्लीटली अलग है मेंस और एडवांस की। और बुक्स चाहे तो तुम यू है, एडवांस वाली बुक्स यू तो है नहीं कि तुमने एक बार मेंस कर लिया देन उसके बाद एडवांस में करोगे। एडवांस मेंस की एक मिक्सी बुक आती है, जैसे नरेंद्र अवस्थी है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो मेंस की भी है एडवांस की भी, उसकी लेवल 2-3 वो एडवांस के हो गए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, तो वो तुम साथ साथ भी कर सकते हो 11th 12th में। ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें बाद में करने हैं। ठीक है। तो अब मतलब अब लास्ट में जाते जाते तुम अब मतलब जेई 2024 एस्पिरेंट्स जान रहे हो, ये टाइम बहुत ही क्रूशियल चल रहा है वो लोग के लिए। तो वो लोग को क्या तुम टिप्स देना चाहोगे कि कैसे अपने जर्नी को इस टाइम पे पुश, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज्यादा, जैसा कि तुम भी जेई एस्पिरेंट रह चुके हो और मैं भी, तो हम लोग मतलब समझते हैं ये टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो अभी इस समय जेई 2024 एस्पिरेंट्स को तुम क्या कहना चाहोगे? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि इस टाइम पे तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं, क्योंकि असली पेपर में तुम्हें वही फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर यूं हो गया कि तुम कॉन्सेप्ट ही भूल गए, फॉर्मूला गलत लगाए या टू का फैक्टर मिस कर दिया, तो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग ही मिलेगी। तो कितनी बार भी हो सके तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बना के। और तुम्हें टेस्ट भर भर के देने हैं, ताकि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का पता लगे और उनको तुम करेक्ट करो। क्योंकि अगर तुमने वो मिस्टेक्स यहीं कर ली तो उसको तुम अभी करेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने पेपर में मिस्टेक करी तो वो तो फिर क्या करेक्ट करोगे तुम। तो फोकस यही है कि रिवीजन प्लस टेस्ट। ठीक है। तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा, निशांत ने अपना मतलब एक प्रॉपर वे में अपना जेई का जर्नी शेयर किया। तो मैं पूछना चाहूंगा निशांत ने से कि अपना कॉलेज लाइफ पे शेयर करे, जैसे उसको अब कैसा लग रहा है, उसने जो भी आज तक स्ट्रगल किया। और आज बहुत सारे बच्चे का ड्रीम कॉलेज रहता है और सबका रहता है, तो वो कॉलेज में जाके आज अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा है, तो उससे कैसा लग रहा है? और कॉलेज लाइफ अपना थोड़ा निशांत शेयर कर लो। कॉलेज लाइफ तो सही है, उतना वो प्रेशर नहीं है कि जितना जेई के टाइम पे रहता था। क्योंकि जेई के टाइम पे सिर्फ जेई की कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि तुम और कुछ चीजें कर रहे हो। यहाँ तो तुम खुला छूट है, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हारा अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। और एक हम्म। बार वहाँ मजे वगैरह करते हैं तो लगता है कि जो जेई की प्रिपरेशन थी वो वर्थ इट थी। कैंपस भी अच्छा है और फेस्ट वगैरह भी तो है। तुम्हारी मेहनत तुम 2 साल कर रहे हो, वो वर्थ इट है। ठीक है। तो मैं निशांत का मैं कुछ क्लिप्स भी ऐड कर दूंगा फोटोज का, उसके कॉलेज लाइफ आप लोग देख लीजिएगा। और जाते जाते थैंक यू एवरीवन वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेई को क्रैक कीजिए। फिर ये और करेक्ट करते रहिए।